यह कहानी भगवान बुद्ध की है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के कुछ ही समय बाद एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों से घेर रखने का फैसला किया ताकि वह सन्यासी न बने। सिद्धार्थ को महलों में रखा गया, जहां उसे हर तरह की सुविधा और आनंद प्रदान किया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदल देंगे। सबसे पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे की वास्तविकता को देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह सच्चाई जिससे कोई नहीं बच सकता। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने देखा कि बीमारी कैसे मनुष्य को दुखी करती है। तीसरा, एक मृत्यु व्यक्ति। मृत्यु की वास्तविकता ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि जीवन का अर्थ क्या है अगर अंत में सबको मरना है। चौथा, एक सन्यासी, एक शांत और तपस्वी सन्यासी। उन्हें आशा दी कि जीवन में दुखों से मुक्ति संभव है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। एक रात सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राज्य को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का फैसला किया। यह घटना महान विनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और सुख सुविधाओं को त्याग दिया और एक साधारण सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें लगा कि इससे वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो न तो अत्यधिक सुख और न ही अत्यधिक कष्ट पर आधारित था। वह बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। कठोर ध्यान और साधना के बाद सिद्धार्थ ने अंततः ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें समझ आया कि दुख का कारण इच्छा है और इससे मुक्ति संभव है। उन्होंने 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और सिद्धार्थ अब बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। पहला, दुख जीवन दुख से भरा है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा दुख का मूल कारण है। तीसरा, दुख का निरोध, तृष्णा को समाप्त करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने शिष्यों के साथ यात्रा की और लोगों को ज्ञान दिया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए लगन से प्रयास करो। भगवान बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है, हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसारी सुखों से ऊपर है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्म जागरूकता, करुणा और ज्ञान की ओर ले जाती हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है, दुख और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे मुक्ति संभव है।
अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलें तो हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं।